जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारे पास मनुष्यों के अनेकों प्रश्न आते हैं। उन्हीं में से आज हमने एक प्रश्न का चयन किया है। प्रश्न ये है कि घर के अंदर पैसे की बचत नहीं होती है। पैसा जितना कमाते हैं वो 8-15 दिन में खत्म हो जाता है। घर में अशांति रहती पैसे नहीं होने की वजह से। घर में सुख नहीं मिलता है। बहुत परेशान हूं। घर में क्लेश भी रहता है। कोई उपाय बता दो जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए और कुछ पैसे की बचत होने लग जाए। तो ऐसा प्रश्न हर तीसरे चौथे व्यक्ति का है आज के जमाने में। कलयुग में धन की कमी, यही तो सबसे बड़ी बात है। हर मनुष्य यही कहता है कि मेरे पास धन की कमी है। जितना आता है उतना कम लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना धन आता है उतना कम लगता है। तो धन की कमी तो रहेगी रहेगी। फिर भी सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, अशांति है, घर में क्लेश रहता है, घर में रहने की इच्छा नहीं होती है। तो हमने एक महाशय जी, वो जब ये प्रश्न लेकर के आए तो उनको जो जवाब दिया वो आपको भी दे देते हैं। शायद आपके घर में भी यही समस्या हो, क्लेश हो, दुख हो, अशांति हो, पैसे की कमी हो। तो सर्वप्रथम जवाब कई पॉइंटों में है। बहुत गौर से सुनने का प्रयास करिएगा और विचार करिएगा। हमारे दादा दादी यानी पूर्वज स्थान के जो देवी देवता होते थे, यानी घर के आसपास जो भी मंदिर हुआ करता था। पुराने जमाने में तो जगह जगह मंदिर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि 2 या 3 मंदिर हुआ करते थे। एक तो देवी जी का, एक शीतला माता का, हनुमान जी का, एक भैरव जी का और एक ठाकुर जी का। तो ये 3-4 मंदिर ही रहा करते थे। परंतु आजकल तो हर कॉलोनी में एक मंदिर बन गया। तो मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण विप्रवर को घर पे बुलाया जाता था हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को। और अमावस्या को तो उससे सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई जाती थी और पूर्णिमा को भी बुला करके भोजन करा करके एक व्यक्ति भोजन कर ले उतना भोजन दान देते थे, जिसे सीधा कहते हैं। तो मनुष्य ने वह भोजन देना, कच्चा भोजन देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से परेशानी उत्पन्न हो रही है। यदि आप भोजन नहीं देते हो, कच्चा भोजन जिसको सीधा कहा जाता है, हर अमावस्या पूर्णिमा पर, तो मान करके चलें आपने अपने कुल देवी देवता और पितृ देवता की नाराजगी तैयार कर ली है। क्योंकि कुल देवता और पितृ देवता एकमात्र इसी की वजह से, ये दान देने की वजह से प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि यही आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, आपके ऊपर आने वाली विपत्ति को रोकने का काम करते हैं। यही आपके जीवन के पार्षद हैं, यही आपके जीवन के विधायक हैं। आपने इनको पटा के नहीं रखा है तो कष्ट की प्राप्ति तो अवश्य होगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है
कि हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को कच्चा खाना, सीधा एक व्यक्ति खाना खा ले उतना दाल, चावल, आटा, घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, धनिया, ये सब चीज आपको दान देना है, जिससे आपके घर में सुख शांति रहेगी और घर में धन की बचत भी होगी। फिर हर अमावस्या को घर के बड़े बुजुर्ग घर में धूनी देते थे या सत्यनारायण भगवान की कथा कराने के बाद में हवन कराते थे। तो हवन में जो पंडित जी आते थे वह सत्यनारायण भगवान का तो हवन करते ही करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। ये तो हवन होता ही था, साथ ही साथ में नवग्रह के मंत्र का भी हवन करते थे। जैसे ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम श्राम श्रीम सोम स सोमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम द्राम द्रीम ग्रोम स शुक्राय नमः, ओम प्राम प्रीम ब्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ओम इस्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। तो इस प्रकार से नवग्रह के मंत्रों से भी वो कुछ आहुति दिलवाते थे। कुल देवी देवता के नाम से भी दी जाती थी। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। तो ये आहुति देने से 1 महीने का कोटा पूरा हो जाता था। और यदि हवन नहीं हो पाता किसी वजह से तो पहले पुराने जमाने में चूल्हा जलता था। उस चूल्हे पर रोजाना 1 रोटी, जो पहली रोटी बनती थी उसे अंदर डाल दी जाती थी। सब्जी बनती थी तो 1 कड़ची सब्जी अंदर डाल दी जाती थी। दाल बनती थी तो दाल भी उस चूल्हे के अंदर डाल दी जाती थी। तो वो होम हो जाता, अग्नि देवता उसको स्वीकार कर लेते थे और फिर उसको बाकी बचे हुए को परिवार के सदस्य भोग करते थे। पर आजकल हमने ये भोग देना बंद कर दिया, चूल्हा जलाना बंद कर दिया। और चूल्हे पर नहीं तो गैस पर भी बन रहा हो तो उसमें से भोजन, बना हुआ भोजन हमने दान देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो यदि सुखी रहना चाहते हो, घर के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण रहना चाहते हो, घर में समृद्धि रखना चाहते हो, घर में आनंद रखना चाहते हो, तो हर अमावस्या, हर पूर्णिमा को दिन सीधा कच्चा खाना एक व्यक्ति खा ले उतना दान देना प्रारंभ कर दीजिए। और अमावस्या के दिन गाय के सूखे गोबर पर घी, शक्कर, गुड़ और काले तिल की धूनी देना प्रारंभ कर दीजिए। घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति आने लगेगी, क्लेश कम हो जाएगा। क्योंकि आपने घर के अंदर भगवान को बिठा रखा है, घर के अंदर आपने मूर्तियां बिठा के रखी हुई है। घर के अंदर जो भगवान जी बैठे हैं जिसमें आपकी आस्था है, चाहे वो तस्वीर के रूप में हो, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, भगवान जी तो भूखे बैठे हुए हैं और आप दिन में 2 बार 3 बार भोजन करते हो। भगवान को भोजन कहां दे रहे हो? तो जब भगवान भूखा रहेगा तो तुम्हें अच्छे से कैसे रख सकता है? आपको ऋण में जीना पड़ सकता है। तो होम अवश्य करिए, अग्नि के ऊपर लकड़ी जला करके, चाहे कंडा जला करके, चाहे आधी रोटी, 1 रोटी रोजाना जलाना प्रारंभ कर दिए। गुड़ जलाना प्रारंभ कर दे, सफेद मिठाई, मावे की मिठाई जलाना प्रारंभ कर दे। फिर देखो आपके अंदर सुख, समृद्धि, शांति आपके घर के अंदर अवश्य आएगी। पुराने जमाने में स्थान के देवता के यहां पे दीपक लगाया जाता था। हम घर के अंदर तो दीपक लगाते हैं, पर घर के बाहर भी स्थान के देवता के यहां पे दीपक लगाने जाते थे शाम के वक्त में। आजकल हमने स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम करना बंद कर दिया, स्थान के देवी देवताओं के यहां सिर झुकाना बंद कर दिया, स्थान के देवी देवताओं के यहां पे भोग देना बंद कर दिया, उनका पूजन करना बंद कर दिया। इसलिए वही स्थान के देवता आपको सुखी नहीं रहने देना चाहते हैं। क्योंकि यदि भगवान को बिठाया है, मंदिर बना है, तो आपको पूजा तो करना पड़ेगी, आपकी अटेंडेंस तो वहां पर लगाना पड़ेगी। चाहे आपके परिवार का कोई भी सदस्य लगाए, बेटा लगाए, बेटी लगाए, बहू आए, पत्नी लगाए, चाहे माता लगाए, चाहे पिता लगाए, परंतु आपके घर से एक दीपक अवश्य लगना चाहिए। आपने ये सब करना बंद कर दिया। पुराने जमाने में हम चींटियों को कसार खिलाते थे,
पुराने जमाने में गाय आ जाती थी दरवाजे पर, चाहे एक आए, दो आए, चाय आए, उसको रोटी अवश्य देते थे। यदि कभी कभी बैल आ जाता तो उसको गुड़ अवश्य खिलाते थे। आजकल हमारे यहां पे गाय आना बंद हो गई है, बैल दिखना बंद हो गए हैं। तो दान आपके हाथ से नहीं निकल रहा है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि अपनी कमाई का 5% कम से कम, मैं तो कहता हूं 10% देना चाहिए, परंतु कम से कम 5% दान निकलना चाहिए, तो आप सुखी रहोगे, अन्यथा सुखी नहीं रहोगे। चाहे आपके पास कितना ही धन हो, और यदि दान नहीं देते हो तो आपके यहां पे बीमारियां अवश्य रहेगी। भोजन तो है पर खा नहीं पाओगे, पैसा तो है परंतु उसका सुख भोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शुगर की बीमारी हो गई, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, आपको लीवर की बीमारी हो गई, आपको किडनी की बीमारी हो गई, आपको गैस की बीमारी हो गई है, तो आप भोजन भी सही तरीके से नहीं कर सकते। दान देने से पाप कटते हैं, और पाप कटने से आनंद मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। परंतु आज के जमाने में दान निकलना यानी कि आपकी चमड़ी निकलने के बराबर होता है, और उसी का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हो। आजकल आपने उपवास रखना भी बंद कर दिया। पुराने जमाने में एकादशी का उपवास रखा जाता था, पूरे दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करते थे, परंतु आजकल के महिला पुरुष उपवास नहीं रख सकते, भूखे नहीं रह सकते। और पुराने जमाने के अंदर अमावस्या के दिन या फिर किसी भी तिथि त्योहार, विशेष तिथि त्योहार के दिन स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होता था। आजकल हम स्वच्छंद वातावरण में जीते हैं, माता पिता से अलग रहते हैं, और अमावस्या के दिन भी स्त्री पुरुष का संगम कर लेते। ये भयंकर पाप की उत्पत्ति करता है, जिसकी वजह से भी आपके घर में धन की कमी होती है, अशांति का वातावरण बना रहता है। और मनुष्य ने जैसे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि यानी महाशिवरात्रि, नवरात्रि की अष्टमी की तिथि, महाशिवरात्रि, होली की रात्रि यानी दारुण रात्रि, जन्माष्टमी की रात, ये रात बहुत इंपॉर्टेंट रात होती है। और नवरात्रि विशेष तौर से, जिसमें रात्रि शब्द जुड़ गया, ये हमारे त्योहार होते हैं। इन त्योहारों के दिन स्त्री संगम नहीं करना चाहिए, इन त्योहारों के दिन में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इन त्योहारों के दिन में मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। पर आज के पुरुषों ने ये तिथि नक्षत्र को देखना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से भी आप कष्ट में जी रहे हो। इसी की वजह से आपके घर के अंदर दरिद्रता का वास आ गया है। न तो आप पीपल की पूजा करते हो जहां पे श्री हरि विष्णु जी का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, आप तो पीपल को काट देते हो। पीपल के नीचे जल नहीं छोड़ते हैं, चींटियों को कसार नहीं खिलाते हो, पक्षियों को दाना नहीं खिलाते हो, गाय को रोटी नहीं देते हो, कुत्ते को रोटी नहीं देते हो, मछलियों को अन्न की गोली नहीं देते हो, तो आपको कहां से सुख मिलेगा? यदि आप अपने जीवन में एक वृक्ष भी लगा देते हो तो आपको कुछ सुख मिल सकता है, परंतु आप तो अपने प्लाट के ऊपर, यदि मकान के ऊपर या मकान के आसपास मकान बनाने में कोई यदि वृक्ष आड़े आ रहा तो आप उस वृक्ष को काट देते हो। यह भी भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है। अरे उस वृक्ष के अंदर भी जान है, उस वृक्ष के अंदर भी जीवन है। आपने एक जीव की हत्या कर दी तो पहले 10 जीव उत्पन्न कर दो। यानी यदि आपको एक वृक्ष काटना है तो पहले 10 वृक्ष आपको लगाना चाहिए, और जब वो पनप जाए, बड़े हो जाए, तब उस वृक्ष को काटना चाहिए, तब जाकर के आपको उस पाप का प्रायश्चित कर्म होता है, अन्यथा पाप का फल तो भोगना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से कारण जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, ऐसे बहुत से कार्य जो बड़े बुजुर्ग करते थे, वो करना आजकल आपने बंद कर दिया, जिसकी वजह से हर घर में क्लेश है, हर घर में अशांति है, हर घर के अंदर दरिद्रता है, और सबसे बड़ी बात है पति पत्नी को गाली देने लगा है। पुराने जमाने में स्त्री को देवी स्वरूप माना जाता था, परंतु आजकल स्त्री को गाली दी जाती है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाया जाता है, स्त्री के साथ जबरदस्ती की जाती है, स्त्री के साथ दारू पी करके जिह्वा से अपमान किया जाता है। तो कहां से महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती कभी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकती।
क्योंकि ऐसा कहा गया है कि स्त्री के शरीर के अंदर तीनों देवियों का वास होता है, और यदि वो अपने आप के ऊपर आ जाती है तो साक्षात चंडी बन जाती, फिर वो किसी को कोई उसको जीत नहीं सकता। इसीलिए स्त्री की पूजा करना चाहिए, चाहे वो मां हो, चाहे बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, आपके घर में काम करने वाली स्त्री भी ही क्यों ना हो, चाहे वो सैलरी पेड स्त्री ही क्यों ना हो। तो आजकल शराब पीकर के स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हो, क्रोध आने पर बच्चियों के ऊपर हाथ उठाते हो, और कई जगह तो मैंने देखा आप वो रस्सियों से, बेल्ट से बच्चियों को मारते हैं। इससे भयंकर पाप कर्म की उत्पत्ति होती है। और ऐसी कन्या जो अभी वर्तमान में छोटी बच्ची के रूप में है, जिसको कन्या पूजन होता है, यानी मासिक धर्म से नहीं हुई है, ऐसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना तो साक्षात देवी मां के ऊपर हाथ उठाने के बराबर होता है। वो कभी भी माफ नहीं करेगी, उनको तो दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, या फिर बिस्तर पर तो पड़ना ही पड़ना पड़ेगा। अब चाहे उनकी पत्नी कितनी ही पूजा पाठ कर ले, वो कर्म जो होता है वो बीज तो बो दिया गया है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि आपने बीज तो बो दिया कर्म का बीज, और फिर बाद में माफी मांगने से कुछ नहीं होता, प्रायश्चित कर्म करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि खेत के अंदर एक बार बीज बो दिया जाता है, चाहे वो आड़ा पड़े, टेढ़ा पड़े, उल्टा पड़े, सीधा पड़े, वो बीज के रूप में अंकुरित होकर के अवश्य वृक्ष बनता है या पौधा बनकर के फल अवश्य देता है। उसी प्रकार से आपने जो कर्म किया, चाहे अच्छा कर्म किया हो, चाहे बुरा कर्म किया हो, वो अंकुरित अवश्य हो गया इस जीवन के खेत में, और आगे जाने पर उसमें से जो भी फल निकलेगा, अच्छा बुरा, या फिर रसदार वृक्ष, रसदार फल मिले या कांटा निकले, आपको उसको ग्रहण करना ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी और परदादा परदादी जो क्रियाकर्म करते थे, उनकी दिनचर्या को याद करो, और याद नहीं कर सकते तो हम आपको समझा रहे हैं। ये हमारी संस्कार है, संस्कृति है, परिपाटी है, रीति रिवाज है, मान्यता है और प्रथा है। इन सबको याद करके अपने जीवन को सुखमय बना लो, अन्यथा आपके जीवन में अशांति ही अशांति रहेगी, कांटे ही कांटे रहेंगे। आप आत्महत्या करने की सोचोगे परंतु वो भी नहीं कर पाओगे। बहुत से मनुष्य कहते हैं हमें कि हमारा मन बार बार आत्महत्या करने का मन करता है, हम किसके सामने हाथ फैलाएं, हमारी बार बार बेइज्जती होती जाती है, भगवान भी नहीं देख रहा है। अरे भगवान क्यों क्यों सोचते हो? कर्म आपने किए हैं तो फल भी आपको भोगना पड़ेगा, चाहे जैसा कर्म किया हो। यदि किसी को खुश करने के लिए, यदि किसी को प्रसन्न करने के लिए आपने कोई ऐसा कर्म किया है, उसको प्रसन्नता हुई, उसकी आत्मा को प्रसन्नता हुई, तो मान के चले आपने पुण्य का काम किया है। और यदि किसी की आत्मा को दुखाया है, तड़पाया है, यानी कि पाप कर्म हो गया, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और मैं एक बार और सभी पुरुषों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कभी भी अपनी पत्नी हो, अपनी मां हो, अपनी बेटी हो, चाहे घर के अंदर काम करने वाली कोई भी स्त्री हो, किसी भी उम्र की हो, गाली से बात मत करो। क्योंकि अपनी जिह्वा पर यदि हम गाली लेकर के आते भगवान का नाम के बजाय, तो मान के चलो सरस्वती यानी वाणी भी दूषित हो जाती है। इससे बुध ग्रह नाराज हो जाता है और बुद्धि भ्रम करता है, और जब बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो धन की आवक रुक जाती, क्योंकि बुध व्यवसाय का भी प्रतीक है, धन का भी प्रतीक है। और स्त्री के अंदर जैसा मैं कह रहा हूं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास होता है, यानी कि शुक्र का वास होता है। और स्त्री के अंदर यदि शुक्र का वास होगा और शुक्र नाराज हो गया तो आपको भौतिकवादी सुख प्राप्त नहीं होगा, यानी आपके यहां धन की कमी अवश्य होगी, यानी आप दरिद्रता में अवश्य जिएंगे। और जब दरिद्रता रहेगी तो घर के अंदर क्लेश रहेगा, अशांति अवश्य रहेगी। समझ लो और सुन लो, अभी भी समय है, यदि आपके पास, यदि आप जवानी में हो अभी भी, तो समझ लो अपनी जिह्वा से गाली कभी मत निकालो। अब कितना ही रो लेना,
भगवान के सामने रो लेना, चाहे किसी पुरुष के सामने रो लेना, चाहे किसी गुरु के सामने रो लेना, चाहे किसी सिद्ध पुरुष के सामने रो लेना, या किसी मंदिर में जाकर के रो लेना, परंतु भगवान माफ नहीं करता है, क्योंकि तुमने इस जीवन के खेत के अंदर कांटे बो दिए हैं, तो कांटे ही आपको फल के रूप में प्राप्त होंगे, उन्हें खाना ही पड़ेगा, चबाना ही पड़ेगा, और मुंह से खून अवश्य निकलेगा। शायद मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी, परंतु यह कटु सत्य है, और यही सत्य की खोज है। दान देना सीखो, जिससे पाप कर्म कटते हैं। चाहे अन्न का दान दो, चाहे जल का दान दो, चाहे भूखे को भरपेट भोजन करा दो। अब आप कहेंगे साहब मैं तो परिवार न जाने कैसे पालता हूं, मैं जानता हूं, दान कहां से दे दूं? अरे आप नंगे आए थे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। कफन में भी जेब नहीं होती है, सिर्फ पाप पुण्य की गठरी साथ लेकर के जाओगे। तो जब सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, तो क्यों नहीं पुण्य करके जाया जाए। कमाना तो जिंदगी भर है, बीबी को भी जिंदगी भर खिलाना है, स्त्री को भी जिंदगी भर खिलाना है, बच्चों को भी जिंदगी भर खिलाना है, जब तक वो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे। परंतु दान पुण्य करना भी उतना ही आवश्यक है जितना बच्चों के ऊपर खर्च करना, अन्यथा बच्चों का भी भविष्य नहीं बनेगा। घर के अंदर एक माह में एक बार तो कम से कम हवन अवश्य होना चाहिए। हमारे पुरखे पुराने जमाने के मनुष्य घर में हवन अवश्य कराते थे, जिससे कुल देवी देवता, स्थान के देवता, नाग देवता, सर्प देवता, पितृ देवता, स्थान के देवता सभी प्रसन्न होते थे, क्योंकि भगवान सुगंध के माध्यम से, धुएं के माध्यम से भोजन करता है, और आपको भोजन अवश्य कराना है। अरे कुछ नहीं हो आपके पास में तो गाय का सूखा गोबर जला करके गुड़ की डली ही जला दिया करो, जो 5-10 रुपए में आ जाती है। परंतु आप अपने बच्चों के लिए 100 रुपए की टॉफी खरीद लोगे, आप अपने लिए 100 रुपए का सिगरेट का पैकेट खरीद लोगे, 50 रुपए की बीड़ी खरीद लोगे, 40 रुपए का पान खा जाओगे, और 100-200 रुपए की या 1000 रुपए की दारू पी जाओगे। परंतु आपसे ईश्वर के निमित्त हवन पूजन नहीं होता है। कई घर देखते हैं 5-5 साल, 10-10 साल तक हवन पूजन नहीं होता है। बच्चे के बर्थडे के ऊपर 30-40 हजार रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उसी बच्चे के जन्मदिन पर हवन पूजन नहीं कराएंगे। अरे बच्चे के जन्मदिन पर जितना उसकी उम्र हो उतने व्यक्तियों को बिठा करके, भूखे व्यक्तियों को, नंग धड़ंग व्यक्तियों को चप्पल जूते दान दे दो, कपड़े का दान दे दो, भोजन करा दो। उनकी अंतर आत्मा से जो आपको दुआ मिलेगी, आपके बच्चे को दुआ मिलेगी, वो कहीं लाखों करोड़ों रुपए के बराबर होगी। पर आप ऐसा नहीं करते हो। आप बड़े बड़े व्यक्तियों को बुलाते हो, केक कटवाते हो, भोजन करवाते हो, परंतु ईश्वर के निमित्त दान धर्म नहीं करते हो। तो मैरिज एनिवर्सरी के दिन, अपनी वर्षगांठ जब भी होती विवाह की, अपने जन्मदिन पर, बच्चे के जन्मदिन पर, पत्नी के जन्मदिन पर घर में हवन पूजन अवश्य कराया करो। अरे खुद कर लीजिए। पंचदेव का नाम तो लेना रहता है। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। बस ये 7 व्यक्ति, 8 व्यक्तियों के नाम ले दिए और हवन करना चालू कर दो। जो मंत्र आता है उससे कर लीजिए। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र आजकल सभी को आता है, गायत्री मंत्र आजकल सभी को आता है।
करिए, उससे हवन करिए, घर में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे, और मान लोगे तो कष्ट कम हो जाएंगे। अब आपकी इच्छा, यदि आप शादीशुदा हैं तो काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि और नवरात्रि, इन रात्रियों में स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, और इस दिन रात को जग करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए। इसलिए तो रात्रि शब्द प्रयोग किया गया है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो यही उपाय है, मानो या न मानो। घर के अंदर यदि कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा करो, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपने अपने जिंदा माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया है तो समझो पितृ आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लो। यदि कोई स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, यदि एक कोई लड़का अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए पितृदोष तो उत्पन्न होगा ही होगा, और उसकी वजह से आपके पेट से जो आप मेहनत करके कमाते हो वो एक झटके में डूब जाते हैं और सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। पति पत्नी में क्लेश हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते, ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। और यदि बच्चा है और पितृ ज्यादा नाराज हो गए तो वो जवानी में बच्चे को एक्सीडेंट में मौत दे देते हैं। अब भी नहीं समझते हो तो निर्वंशी होकर के मर जाना, ताकि आपको पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा? तब भटकते रहना इस ब्रह्मांड के अंदर, इस भटकी हुई आत्मा के रूप में, कहीं पर ठोर ठिकाना नहीं होगा। इसीलिए समझ जाओ, हिंदुओं समझ जाओ, सनातनियों समझ जाओ, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो परंपरा चला के गए उनका पालन करो, जो रीति रिवाज चला गए उनका पालन करो, जो परिपाटी चला गए उनका पालन करो, जो प्रथाएं हैं उनका पालन करो। स्त्री को बाल नहीं कटाना चाहिए, पर आजकल की स्त्रियां बॉय कट, बेबी कट करवाती है। इससे भी घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख होता है। पर कहां मानने वाली है, ज्यादा पढ़ लिख गई है ना। और देख लो, अनुभव कर लेना अपनी जिंदगी में कि जिस स्त्री ने अपने बाल कटवाए हैं, बॉय कट या बेबी कट करवाया है, वो स्त्री अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रही, चाहे वो कितनी ही बड़ी ऑफिसर हो, कितनी ही बड़ी नेता रही हो, या कितनी ही बड़ी समाज सेविका रही हो। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों के भी बाल नहीं कटाना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से माता पिता कि कौन चोटी करेगा उनकी बच्चों की। अरे आप स्त्री के बाल कटवा करके उनकी शक्ति को नष्ट कर देते हो, क्योंकि स्त्री की शक्ति उसकी चोटी में ही व्यस्त होती है। स्त्री के शरीर में बाल जो होते हैं ये शक्ति का प्रतीक होते हैं। तो मनुष्य को अपने घर की बहन बेटियों से बोलो कि बाल नहीं कटाए, अन्यथा स्त्री की पावर कम हो जाती है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, या ये कह लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी अटैक करने के लिए उनका घर, उनका रास्ता, उनका शरीर इस लायक हो जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर दौड़े दौड़े फिरते हो तांत्रिक लोगों के पास, गुनिया लोगों के पास जाते हो, अघोरी लोगों के पास जाते हो, वो पैसे भी लूटता है, शरीर भी लूटता है और काम भी नहीं कर पाता है। तो बाल मत कटाया करो। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो परंपरा चलाई है उन परंपरा का पालन करो।
तो आप सुखी रहोगे। यदि मेरी बात का बहुत सी महिलाओं को, पुरुषों को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, परंतु कहना और बोलना मेरा धर्म है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुखी रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीटे लेत राम नाम, पाप कट दुख मीट लेत राम नाम। भव समुद्र सुख दनाव एक राम नाम, भव समुद्र सुख दनाव एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। भगवान श्री राम का नाम लेने से हजार पापों का नाश हो जाता है, कई जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, राम शब्द भगवान शिव स्वयं, जो व्यक्ति काशी में मरता है,
उसके कान में जाकर के राम शब्द बोलते हैं तो उसकी मुक्ति और मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष की नगरी को काशी कहा गया है। जय जय श्री राम, जय हनुमान।